हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कहानी वीडियो कॉपी पेस्ट करके कैसे बनाएं। दोस्तों, अगर आप इस मेथड से वीडियो को बनाते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम बचने वाला है, बहुत ज़्यादा मेहनत बचने वाली है और एडिटिंग भी ज़्यादा नहीं करने वाली है। इससे आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी एडिटिंग करते वक्त। बहुत सारे लोगों को यह परेशानियां आती हैं, लेयर्स लगाने में दिक्कत आती है, स्क्रॉल कराने में दिक्कत आती है, कहानी को ऐड करने में दिक्कत आती है, पिक्सल लैब में लिखने में दिक्कत आती है। तो इन सभी परेशानियों से बचने के लिए मैंने यह तरीका खोजा है। अगर आप इस तरीके से वीडियो बनाते हैं, वीडियो भी अच्छी बनेगी, जैसे सभी क्रिएटर बनाते हैं उनके जैसा आप वीडियो जल्दी से बना पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम अपने चैनल में यूट्यूब से रिलेटेड आपको सारी जानकारियां देते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें चलना होगा काइनमास्टर में। वहां पे मैं आपको वीडियो को एडिट करके दिखाता हूं कि कैसे आप वीडियो को बना सकते हैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करके। तो चलिए वहां पे काइनमास्टर को हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको काइनमास्टर को ओपन कर लेना है। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ भी आपको नाम देना है जो आपको देना हो। यहाँ पे 16:9 रेशियो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आने के बाद इमेज सेलेक्ट करना होगा। ये इमेज जो आपने बनाया हुआ है, ये मैं आपको लास्ट में बनाना सिखाऊंगा कैसे आप अलग अलग तरह की कहानी के लिए आप अलग अलग इमेज बना सकते हैं। बस आपको इमेज बनाना है और कॉपी पेस्ट कर देना है। इतना ही करने के बाद आपकी वीडियो बन जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है। अभी आप देख सकते हैं मैंने एक इमेज ऐड किया हुआ है। उसके बाद हमारी इतनी जो है वीडियो तैयार हो गई है। अब बस यहाँ पे आपको कहानी को कॉपी पेस्ट करना है। अब इस इमेज को आप कैसे बना सकते हैं इसको मैं लास्ट में बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, जिससे आप एक इमेज बनाकर सभी कहानियों में प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे आपका और भी टाइम बचने वाला है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कहानी को इमेज को बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस इमेज को हमने बड़ा कर लिया आपको दिखाने के लिए। जितना भी बड़ी आपको कहानी बनाना हो, बस आपको इस इमेज को बड़ा कर लेना है। अब आपको करना क्या है, आप चाहे तो यहाँ पे बीच में अपना लोगो लगा सकते हैं अपने चैनल का। तो लोगो लगाना आप जानते ही होंगे। यहाँ पे लेयर पर क्लिक करेंगे। लेयर पर क्लिक करने के बाद मीडियम में जाएंगे। मीडियम में जाने के बाद अपने लोगो को लगाकर यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे बीच में। अब बारी आती है हमें अपने वीडियो में कहानी को ऐड करने की। कहानी कैसे आप ऐड कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूं जो सभी अपनी वीडियो में अप्लाई करते हैं, जिससे उनके वीडियो में ज़्यादा व्यूज आता है। ये चीज़ें आप भी करेंगे तो अच्छा होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, मैं आपको दिखा देता हूं उसका एग्जाम्पल कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, जिससे आपकी वीडियो पर ज़्यादा व्यूज आता है। यह भी ध्यान रखना होगा आपको कि उसे ऐड करने से व्यूज आता है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हनी आवाज़ का चैनल ओपन कर लिया है। मैं जिस बारे में बात कर रहा था सबसे पहले आप उसे समझ लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे भाई सबसे बड़ा दुश्मन। तो यहाँ पे भाभी माँ और कहानी घर की, ये हेडिंग्स होती हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, जिससे लोग क्लिक करते हैं, आपकी वीडियो को देखते हैं, तो इससे आपके व्यूज़ बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें आपको ऐड करनी ज़रूरी है अपने भी वीडियो में। तो सबसे पहले हम इसे ऐड करते हैं। थोड़ा सा पार्ट आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। मैं सबसे पहले उसे ऐड करना आपको दिखाता हूँ। तो इसे आप कैसे कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है लेयर्स में। लेयर्स में जाने के बाद आपको टेक्स्ट पर क्लिक करना है। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको उसे लिखना है जो आपकी कहानी, जो आप कहानी बना रहे हैं, उसका मेन टॉपिक क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, उसको यहाँ पे आपको लिखना होगा, जिससे लोग उस वीडियो पर क्लिक करें। तो मान लीजिए मैं ऐसे ही कुछ लिख देता हूँ, भाभी माँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा ऐसे ही। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पे डॉट डॉट लगाया, कुछ ऐसे ही लगा दिया है। कुछ इस तरह से आप लगाएंगे तो कहानी देखने में थोड़ा अच्छा लगता है टाइटल। तो यहाँ पे हम इसे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कलर दे देना है। कलर हम दे देते हैं, कलर कुछ भी दे देना है आपको। यहाँ पे हम रेड दे देते हैं। रेड को यहाँ पे लाकर सिलेक्ट कर देंगे। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारा जो ये हेडिंग है यहाँ पे दिखाई देने लगा। आपको जो भी कलर चाहिए यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो आपको इतना कर लेना है। अब इसके बाद बारी आती है अपनी कहानी ऐड करने की। कहानी का मेन पार्ट आपको क्या करना है, कहीं से कॉपी पेस्ट करना है, उसको एडिट करना है, अपने तरीके से बनाना है और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर देना है। वो चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं उसे समझना होगा। तो हमने कहानी को कॉपी पेस्ट करके रख लिया है। अब वहाँ से लाकर यहाँ पे सिर्फ सीधा आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपकी कहानी बनकर तैयार हो जाएगी। तो हम वहाँ से कहानी को ले लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कहानी को नोटपैड में लिख लिया है। आप सभी के मोबाइल में नोटपैड होता है, उसमें आप कहानी को लिख लीजिए, नहीं तो कॉपी पेस्ट कर लीजिए जैसे आपका मन करे। उसके बाद आपको करना क्या है, 5-6 लाइन में अलग अलग कहानी को ऐसे ही यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं 5-6 लाइन को मैंने कट करके अलग अलग कर लिया है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 5-6 लाइन 7 लाइन तक लिख सकते हैं। तो ऐसे ही करके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको ले जाकर वहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं, पहले वाली लाइन को कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम चलेंगे, इसे पेस्ट कर देते हैं। कॉपी करने के बाद अब आपको आ जाना है काइन मास्टर में। काइन मास्टर में आने के बाद आपको लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है। हम यहाँ पे कहानी को पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर देंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल, जिससे आप सही से समझ पाएँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब आप कहानी लिखेंगे तो एक लाइन में आ जाता है। अब एक लाइन में आने के कारण आपकी कहानी सही नहीं होगी, तो हम इसे क्या करते हैं, एडिट कर लेते हैं। एडिट करने के बाद आपको करना क्या होगा, ऐसे इसे स्क्रॉल करके सबसे ऊपर आ जाना है। ऊपर आने के बाद आपको यहाँ से लाइन को कट कर लेना है, इतनी दूरी से। यहाँ पे देख सकते हैं पहुँचने के लिए इतना ही सभी लाइन में ऐसे ही से कट कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मार्क दिखाई दे रहा है कीबोर्ड में डाउन का, ये जो नीला कलर का है, इसे टच कर देंगे। अब यहाँ पे हम इसे टच कर दिए तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइन नीचे आ गई। फिर यहाँ पे पाँव के बीच यहाँ पे लाकर इस लाइन को फिर से यहाँ से कट कर देंगे। फिर यहाँ से तीसरी लाइन में आ जाएंगे, इस पर भी ऐसे कट कर देंगे। फिर यहाँ पे आ जाएंगे चौथी में, जिस पर भी आपको करना हो सभी में ऐसे ही आपको कर लेना है। फिर यहाँ से हम ऐसे ही समझकर कट कर लेंगे। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपकी कहानी देख सकते हैं एक लाइन में नहीं कई लाइन में आ गई है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको क्या करना है, आपको कलर देना है। कलर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये कलर वाले विकल्प आपको मिल जाता है। कलर वाला विकल्प यहाँ पे जब टच करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई देगा। इसके बाद ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इस पर ऐसे लाएंगे और यहाँ पे ब्लैक के साइड में कर देंगे इस गोले को। यहाँ पे करने के बाद आपको ओके कर देना है। अब यहाँ पे हमारा जो कलर है ब्लैक हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसे खींच कर यहाँ पे इस एरो को यहाँ पे खींच कर जितना चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं इस टेक्स्ट को। तो हमारा जो है टेक्स्ट एकदम यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है और साइज़ भी अच्छा लग रहा है, कहानी भी देखने में अच्छी लग रही है। तो अब आपको करना क्या होगा, इसे स्क्रॉल कराना होगा। तो स्क्रॉल कैसे कराएंगे आपको यही समझना होगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इस हेडिंग को स्क्रॉल कराना होगा, जो भाभी माँ हमने लिखा हुआ है इस पर टच करेंगे। टच करने के बाद आपको यहाँ पे ये चाबी वाला आइकन दिखाई दे रहा है, तो इस पर टच कर देंगे। टच करने के बाद आपको करना क्या होगा, इसे जो है यहाँ पे स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको लास्ट में लाना होगा इस लेयर पर। इस लेयर पर लाने के बाद लास्ट में आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ है हमने भाभी माँ, इस टेक्स्ट को ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाकर यहाँ पे जब तक यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता, यहाँ पे हम ला जाकर यहाँ पे छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि हमारा जो भाभी माँ लिखा हुआ हमने इसको स्क्रॉल करा लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको इसे प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अब देखिए आप, तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारा ये स्क्रॉल हो चुका है। अब बारी आती है इसे स्क्रॉल कराने की। ये जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो कहानी लिखी हुई है, इसे स्क्रॉल कराने के। तो यहाँ पे इसे स्क्रॉल कराने के लिए हमें इस पर टच करना है ऐसे ही। इसके बाद इसे लास्ट में ले जाएंगे इस रेड वाली लाइन को। तो इसे ले जाने के बाद अब आपको करना क्या है, फिर से चाबी वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद हम इसे अब कहानी को स्क्रॉल कराते हैं। कहानी को यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ही ऐसे ही कर देना है। तो यहाँ पे ऊपर तक आपको ऐसे ही लेकर चले जाना है। अब इसके बाद मैं आपको इसे प्ले करके दिखा देता हूँ किस तरह से हमारी कहानी बनी हुई है। तो अभी आपको कहानी बहुत फास्ट लग रही होगी, क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ किया ही नहीं है इसको स्पीड कम करने के लिए। तो स्पीड कैसे कम होगी, यहाँ पे आपको समझना होगा। जब भी आप इस वाले लेयर को जितना बड़ा करेंगे उतना ही स्पीड आपकी घटती चली जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे कहानी जो स्क्रॉल हो रही थी उसकी स्पीड काफ़ी कम हो गई होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी आप कहानी लिखते हैं उसके बाद स्पीड आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। इस टेक्स्ट वाले लेयर को जितना कम जितना ज़्यादा करेंगे, अगर कम करेंगे तो आपकी कहानी तेज़ चलेगी और ज़्यादा करेंगे तो स्लो हो जाएगी। आपको यहीं से समझ लेना है कि आपको कहानी को कैसे स्क्रॉल कराना है। फिर अब बात आती है कि हम दूसरे लेयर को कैसे ऐड करें, यानी इसके आगे की कहानी को आप कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें फिर से वही काम करना होगा। लेयर पर क्लिक करने के बाद कहानी को कॉपी पेस्ट करना है। कहानी को कॉपी पेस्ट करने के बाद आपकी कहानी इसी तरह से बन जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपको यहाँ पे एडिटिंग करनी है। अब यहाँ पे हम दूसरी कहानी को ऐड कर लेते हैं जो हमने वहाँ पे लिखा हुआ है।
तो अब इसके बाद की कहानी को ऐड करने के लिए हमने कॉपी वहाँ से कर लिया है। लेयर पर क्लिक करेंगे, लेयर पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पर जाएंगे, टेक्स्ट पर जाने के बाद फिर से आपको यहाँ पे उस कहानी को यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, फिर से आपको लाइन को कट करना है, नहीं तो एक ही लाइन में सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम समझ कर यहाँ पे इतनी लाइन को कट कर लेते हैं, मतलब नीचे इसे लाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही करके आप सभी लाइन में यहाँ पे एंटर कर देंगे तो ये लाइन में सेट हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारी लाइन में सेट हो चुका है। तो हम इसे अब ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कहानी आ गई है। अब इसके बाद हम इसे कलर दे देते हैं जैसे पहले दिया था। यहाँ पे हमने इसे ब्लैक कर दिया, तो यहाँ पे ब्लैक हो गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब इसे थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं, इसे लार्ज कर लेते हैं जैसे हमने उसे किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको इस कहानी को कुछ इस तरह से नीचे लाना है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे सेट करना है। तो यहाँ पे आपको सेट कर देना है इसे। फिर इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे इस कहानी को वैसे ही स्क्रॉल कराना है। कहानी तो हमारी आ गई है, अब स्क्रॉल कराने की बारी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली लाइन यहाँ पे हमने सेट किया था। यहाँ पे जहाँ से ये नीचे ख़त्म होती है, एक गैप होता है, वहीं से हमने इस लाइन को लाकर सेट किया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये ऐड हो गया है। तो इस वाली कहानी को भी हमें स्क्रॉल कराना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे, लास्ट में इस लाइन को कर देंगे, रेड वाली लाइन को। अब इस लेयर पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपको चाबी वाले आइकन पर क्लिक करना है। फिर आपको इस कहानी को ऐसे ही स्क्रॉल करा लेना है। तो ऐसे ही आपको इसे भी कर लेना है जिस तरह से आपने उस कहानी को स्क्रॉल कराया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी दूसरी वाली कहानी भी स्क्रॉल हो चुकी है। तो सबसे पहले अब हम इसे प्ले करके देख लेते हैं किस तरह से स्क्रॉल हो रही है। परफेक्टली तो नहीं हो रही होगी, इसे हमें सेट करना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दूसरी कहानी बहुत फास्ट चल रही है। तो इसे सही करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इस दूसरी वाली पार्ट को ऐसे बढ़ा लेना है। जितना बढ़ाएंगे उतना स्पीड कम होती है, जितना स्लो करेंगे उतना स्पीड जो है फास्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी कहानी जो है यहाँ पे सेट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे बीच में आपको गैप दिख रहा है, गैप ना दिखे इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसे यहाँ पे इस तरह से सेट करना होगा जिससे यहाँ पे इस लाइन के पास आ जाए। तो यहाँ पे नीचे जैसे ही वो लाइन ख़त्म होगी ये हमारी दूसरी लाइन चलने लगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे प्ले करके मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से यहाँ पे स्क्रॉल हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी दूसरी कहानी अब भी थोड़ा सा फास्ट है, थोड़ा सा फास्ट है। तो इसे क्या करना होगा, दूसरी लाइन को अभी भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है। यहाँ पे हम बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। और आपको प्ले करके बार बार देख लेना है जिससे यहाँ पे डिसमैच ना हो। तो यहाँ पे हमारी कहानी अब भी थोड़ा सा उसे कट कर रही है, तो हम इसे थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसे बढ़ा लिए हैं। अब यहाँ पे शायद एकदम परफेक्टली सेट हो गया, दोनों लाइनें एकदम बराबर चल रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी कहानी सेट हो चुकी है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी लाइन जहाँ से चल रही है, तो यहाँ पे दूसरी और पहली और दूसरी लाइन एकदम परफेक्टली साथ साथ चल रही हैं। तो इस तरह से आपको कई पार्ट में कहानी को इस तरह से ऐड कर लेना है। तो अब बारी आती है आप कैसे इस बैकग्राउंड इमेज को आप कैसे बनाएंगे। ये जो बैकग्राउंड में हमने इमेज लगाया हुआ है जिसको हमने पहले ही ऐड कर लिया था, वो कैसे आप बना सकते हैं, क्योंकि अलग कहानी में अलग तरह की आप इमेज लगाना चाहते हैं तो उसे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अलग अलग इमेज को लगाना सही नहीं समझा, जिससे आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, इसके लिए हम पिक्सल लैब का इस्तेमाल करने वाले हैं इसको बनाने के लिए। वैसे दोस्तों आप एक इमेज पर बहुत सारी कहानी बना सकते हैं, उसके लिए चलते हैं पिक्सल लैब मोबाइल एप्लीकेशन में। दोस्तों सबसे पहले आपको पिक्सल लैब मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करना है। इसके बाद इमेज साइज पर जाना है। यहाँ पे आपको थंबनेल सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इस टेक्स्ट को हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे इसे डिलीट कर दिए हैं। अब आपको करना क्या होगा, वहाँ से जो भी आप इमेज लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड में, उसे आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिए। मैंने पहले से इसे डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम इसे इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको आ जाना है फ़ोटोज़ में, जहाँ भी आपकी फ़ाइल हो वहाँ से हम उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये इमेज है हमारी, तो हम यहाँ पे इसे लाते हैं। तो यहाँ पे आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है, अपने इस वाले इमेज के बराबर आपको इसे रख लेना है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे प्लस पर क्लिक करना है। प्लस पर क्लिक करने के बाद आपको शेप ले लेना है। तो यहाँ पे हम शेप ले लेते हैं। तो शेप पर क्लिक करेंगे। शेप पर क्लिक करने के बाद इसे ऐसे ही कर देंगे, वाइट ही हम लेंगे। तो यहाँ पे इसे आपको कुछ इस तरह से सेट कर लेना है अपनी कहानी के बराबर। जो इमेज आप बैकग्राउंड लगाए हैं आप उसे हमेशा चेंज कर सकते हैं, आप अपनी कहानी के अनुसार। बनाना कैसे है मैं आपको वही दिखा रहा हूँ।
तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप सेट कर लेंगे जिससे आपका बैकग्राउंड भी दिखता रहे कुछ, और यहाँ से आपको ऐसे सेट कर लेना है। अब इसके बाद बारी आती है यहाँ पे आपको इस पर टच करने की। यहाँ पे ये जो राउंड वाला दिखाई दे रहा है विकल्प, ये वाला, इस इमेज पर टच करने के बाद इस पर टच करेंगे तो यहाँ पे आपको एक विकल्प मिलेगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे आ जाना है ओपेसिटी पर। ओपेसिटी में आप देख सकते हैं, ओपेसिटी में आपको इस बैकग्राउंड से जो चीज़ें जितना ज़्यादा आप दिखाना चाहते हैं बैकग्राउंड को, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम इसे ओपेसिटी को कम करते हैं तो यहाँ पे बैकग्राउंड की ज़्यादा चीज़ें दिखाई देंगी। जितना कम ज़्यादा करते हैं, जितना आपको अच्छा लगे टेक्स्ट जिससे इस पर दिखाई दे अच्छे से, उतना हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 90% कर लिया है। आप चाहें तो 90% कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको करना क्या है, आप चाहे तो यहीं से अपना चैनल का लोगो लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आपको कस्टम पर टच करना है। यहाँ पे आपको हाई कर लेना। हाई करने के बाद आपको सेव टू गैलरी कर लेना है। यहाँ पे सेव हो गया है। अब इस इमेज को सबसे पहले आप जाइए काइनमास्टर में इंपोर्ट करिए। उसके बाद कहानी को कॉपी पेस्ट करके आप आसानी से कहानी बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।